Hello जी अस्सलाम वालेकुम दिस इज Zan welcome back to Trade Visa YouTube channel. um, Welcome back to another video of PSX Bazaar daily update. कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत तबीयत बेहतर है, तो अब मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे केसी के ओवरव्यू के बारे में। केसी मज़ीद कितना गिर सकता है या गिर सकता है कि भी नहीं गिर सकता। टॉपिक्स देखेंगे, आप लोगों के कुछ सवाल है वो देखेंगे। और मज़ीद हम आज जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं उसमें से किसी एक कंपनी जो मुझे लगता है कि जिसको डिस्कस करना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले कंपनी को डिस्कस कर लेंगे एंड देन बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। 29 अक्टूबर को मुगल के रिजल्ट आए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कस करने से पहले अनाउंसमेंट्स हैं। अ, हमारा कोई भी नंबर से आपको कांटेक्ट आए और अगर वो नंबर ये वाला नंबर नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जो ट्रेड विद इर्जा पर्सनली मेरा नंबर है। और इसके अलावा हमारा एक बॉट है, वो उसका यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर है। इन दोनों नंबर्स के अलावा अगर आपको किसी भी नंबर से मैसेज आए तो समझे कि वो आपके साथ स्कैम है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा हमारी सिर्फ एक पेड सर्विस है, वो पी एस एक्स का प्रीमियम ग्रुप है। और ग्रुप नहीं, कम्युनिटी है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 90+ मेंबर्स हैं। और इसके अलावा हमारा और कोई पेड कम्युनिटी वगैरह नहीं है, या कोई इस तरह का पेड चैनल नहीं है। नीदर इन फॉरेक्स क्रिप्टो कुछ भी नहीं। इसके अंदर, इस चैनल के अंदर सारा कुछ इंक्लूड है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्विंग ट्रेड्स वगैरह, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके अलावा हमारा कोई और पेड ग्रुप नहीं है। दूसरा, हमारा फ्री चैनल है एक, जो पी एस एक्स का चैनल है। उसमें अपडेट्स वगैरह शेयर कर दी जाती हैं जो ज़रूरी अपडेट्स होती हैं। अ, वो व्हाट्सएप का चैनल है, ग्रुप नहीं है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, जो ये सारी हमारी सर्विसेज हैं, एक फ्री फॉरेक्स की सर्विस है, वो भी एक चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्री फॉरेक्स की कॉल्स देते हैं। इन तीन चीज़ों के अलावा हमारी और कोई भी इस तरह की सर्विस नहीं है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दो फ्री हैं, ये पेड है। अगर आपने ये ज्वाइन करना है एंड यू हैव टू यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ 90+ मेंबर्स, और लास्ट 3 मंथ्स का जो हमारा पी एन एल है वो 300% है। हमने 300% गेंस बनाया है लास्ट 3 मंथ्स में, स्विंग में बस। तो वो रिकॉर्ड भी आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी है सारी, जितने मेंबर्स आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए कांटेक्ट करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलें। 030543000963 पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर पे आप कांटेक्ट ना करें। अच्छा, केसी का ओवरव्यू लेते हैं। केसी में हम एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी कि ये आपके पास मज़ीद गिरेगा और केसी में करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। उसकी रीजंस हम अपने पिछले 1 महीने की वीडियोस में बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई डाइवर्जेंस बन जाती है ना, तो इट मीन्स कि उसको प्ले होना है। क्योंकि बड़े बड़े चार्ट्स पे जो भी चीज़ें होती हैं वो एक तरह से कंफर्मेशन ही होती हैं। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे आपको डाइवर्जेंस बनी हुई है। और अगर वीकली में देखें तो वीकली में केसी ने बिल्कुल माइनर सी करेक्शन लिया है ये। और इस फेज़ में लोगों के धुएं धुएं निकल गए हैं। ठीक है, और अगर आपके इस फेज़ में भी धुएं निकल रहे हैं ना, तो आपको सोचना चाहिए कि आपने कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कौन से इस तरह के हैवी स्टॉक्स, हैवी वेट स्टॉक उठाए हुए हैं जिसकी वजह से, और क्या वो स्टॉक उस फंडामेंटल्स पे पूरे उतरते भी हैं जो आपके फंडामेंटल्स होने चाहिए, और क्या वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे तो नहीं खड़े हुए। और अगर वो ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू पे खड़े हैं तो आप वहाँ पे क्यों बाई करके बैठे हुए हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए। यही चीज़ हम कम्युनिटी में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और मेंबर्स भी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं यही चीज़। तो अभी आपका काम जो चलेगा ना वो साइड स्क्रिप्ट्स में चलेगा, वही आपको बेनिफिट देंगी। अच्छा, इसके अलावा जहाँ तक बात करें तो काफ़ी दिनों से हमारे पास कैसी तकरीबन पूरा हफ्ता ही नेगेटिव देखने को मिला, तकरीबन 5% तक गिर चुका है। अगर ये 155-56 तक आए तो इसमें कोई, मेरे नहीं ख्याल से कोई होगा कबात वाली बात कि यहाँ पे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है यहाँ पर।
वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स भी आपके पास अच्छे लग रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अगर आपका केएससी कहीं कहीं कंसोलिडेट हो जाता है, रेंज बाउंड हो जाता है, और वॉल्यूम्स आपके डिक्रीज हो जाते हैं और साइडवेज हो जाते हैं वॉल्यूम्स भी। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे आपके वॉल्यूम शुरू में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब ये केसी साइडवेज हो गया तो आपके वॉल्यूम्स भी कम हो गए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्यूमुलेशन की। लेकिन अगर इसी तरह अगर ये साइडवेज हो गया और आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की इलामत होगा। फिर आपको हाई वेटेज स्टॉक्स मज़ीद गिरते दिखेंगे। तो ये है, हमें यहाँ पे थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है अपने हाई वेटेड स्टॉक्स के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि केएससी को वही लीड कर रहे होते हैं। ठीक है। ये तो केएससी का ओवरव्यू हो गया। मज़ीद अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक ईएमए लगाना चाह रहा था, वो ईएमए हमें बता सकती है कि हमारे पास बियरिश मार्केट कब आएगी। यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज 20 लगाएं, तो अगर आप ये 20 की मूविंग एवरेज को देखें ना, तो अगर आपका स्टॉक यहाँ से आपका केएससी यहाँ से नीचे गिरता है और सस्टेन नहीं कर पाता, तो फिर एक बड़ी क्रैश देखने को मिलती है आपको। अगर ये ईएमए को क्रॉस करती है, इसके नीचे क्रॉस करती है, और जब ये ईएमए से ऊपर क्रॉस करती है, तो एक आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ पे ईएमए के ऊपर क्रॉस किया, यहाँ पे ईएमए से सपोर्ट ली, देन अगेन यहाँ से ईएमए से सपोर्ट ली, देन जब तक ईएमए से ऊपर थी हमारे पास एक अच्छा साइन था। यहाँ पे नहीं, ईएमए से नीचे आई, लेकिन दोबारा ये बाय द वे जंग का था, तो ये विक, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी इसने सपोर्ट ली, तो ये भी ऊपर जा रहा है। तो अब जो 20 की ईएमए है ये बहुत नीचे है। तो आपने अक्सर ही देखा होगा, जब 20 की ईएमए और जो केएससी का लेवल है उसमें जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना, तो ये स्टॉक, ये केसी जो है ना, साइडवेज हो जाता है, और जब तक आहिस्ता आहिस्ता ये हमें ऊपर आ रही होती है, देन ये इसको सपोर्ट बना के ऊपर चला जाता है। तो सेम आई एम एक्सपेक्टिंग के केसी भी साइडवेज होगा, और ईएमए आहिस्ता 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 यहाँ पर ऊपर आएगी और यहाँ पे साइडवेज होगी इसी तरह। और यहाँ पर केसी की भी आपको साइडवेज होना चाहिए अगर आपके मैक्रोज अच्छे हैं। ये इसी सिनेरियो में है कि अगर आपके मैक्रोज अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपको कैसी साइडवेज होता दिखेगा, और देन एक दोबारा पुशअप दिखेगा, जिस तरह हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो चूंकि अभी ईएमए दूर है, तो इसलिए ये उस ईएमए की तरफ जा रहा है। दीज ईएमए जस्ट एक्ट लाइक मैग्नेट, के स्टॉक, जो स्टॉक की प्राइस या फिर इंडेक्स की प्राइस, इंडेक्स के लेवल्स को अपनी तरफ ईएमए खींचती है, जो कि एक सपोर्ट जोन होते हैं। ठीक है। तो ये ईएमए 920 का भी कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अगर इससे नीचे अगर क्लोजिंग कभी भी मिल गई ना, तो इसका मतलब कि आपका स्टॉक, आपका जो स्टॉक है केसी है, इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म जिस तरह यहाँ पर देखा आपने। तो ये तो बात हो गई केसी की। आज अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी रिज़ल्ट्स भी आए हैं, और उसमें से मैं एक रिज़ल्ट को डिस्कस करूंगा। इससे पहले जो वॉल्यूम देखें, तो आज कई इलेक्ट्रिक में अच्छा वॉल्यूम लगा है। एस्कल में, बैंक ऑफ पंजाब में, एफएनईएल में, पेल में, टाटा सीमेंट में, एफसीएस में, वेव्स में, और जो कैप हुए हैं आपका फ्लाइंग सीमेंट हुआ है, एसएस हुआ है, और ये सारे स्टॉक आपको कैप होते दिखे हैं, पेस भी। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी वॉलेटाइल रही है। हाई इसने 161 तक, करीबन 160.69 के का लगाया था, लेकिन लो में क्लोज हुआ है बिल्कुल। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि बायर्स को इंड्यूस करके मार्केट को नेगेटिव में क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है। अब मुगल के रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करें ना, तो सिंपल सिंपल पैरा पॉजिटिव साइन, इक्विटी, जो इसके एसेट्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, और लाइबिलिटीज़ तकरीबन उतनी ही हैं, और इंक्रीज इसमें भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, करंट लाइबिलिटीज़ में। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज हो रही हैं, और मतलब ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट को एक कंपनी उतार रही है ना अपने में से, इसका मतलब ये है कि कम इंटरेस्ट रेट्स पे अगर कंपनी लॉन्ग टर्म डेप्ट को उतार रही है, तो इसका मतलब आगे फ्यूचर की पोजीशन वो सिक्योर कर रही है अपनी, ताकि उसको हाई इंटरेस्ट ना पे करने पड़े डेप्ट पे। हाँ, वो करंट लाइबिलिटीज़ में थोड़ा लोन लेके अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही होती है। पॉजिटिव साइन। आपका जो करंट एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, पॉजिटिव साइन। इसके अलावा आपकी ईपीएस बहुत अच्छी आई है, टर्न अराउंड स्टोरी है, इट इज़ अ
लास्ट ईयर अगर आप देखें तो इट वाज वेरी लो, और तकरीबन आपको 100x का ईपीएस में ही गेन देखने को मिल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें इसको, तो वो ईपीएस में ही आपको गेन देखने को मिल रहा है। उसकी मेजर वजह यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ग्रॉस सेल्स तो उतनी ही है तकरीबन, बल्कि कम हुई है, लेकिन जो सेल्स टैक्स है वो आपका इस दफ़ा कम लगा है। इसी तरह आपके पास जो कमीशन है वो भी कम लगा है, नेट सेल्स आपकी कम निकल के आई हैं। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने अपनी कॉस्टिंग को मैनेज किया, जिसकी वजह से इसने ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा कमाया है। एंड इवेंचुअली अगर आप आगे भी देखें तो इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम आई है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि इसने इन्होंने इंटरेस्ट वगैरह कम जो है रेट पे करने हैं, जाहिर सी बात है कम इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो वो कॉस्टिंग भी उस हिसाब से कम आएगी। तो अगेन ये चीज़ें मिल मिला के आपका जो अर्निंग आई है वो 2.7 की आई है, जो कि एक बहुत अच्छी अर्निंग है, और साइन भी अच्छा है कि आगे कंपनी ये परफॉर्म भी करती दिखेगी। जहाँ तक कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लोज आपके एज सच उस वैसे ही हैं, और एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि आपके नेट कैश फ्लोज इंक्रीज हो रहे हैं, ताकि कंपनी आगे इन फ्यूचर इसके पास इतना कैश हो कि आगे इन्वेस्ट कर सके। कंसोलिडेटेड में भी ये इंक्रीज देखने को मिला है, अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो ये मुगल को मैंने क्यों डिस्कस किया, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो टुडेज समरी अगर देखें तो केएससी में अगर आपके पास देखें तो कमर्शियल बैंक कब से गिर रहे हैं, ये हम काफ़ी दिनों से बता रहे थे। इवन मैंने ना इसकी इंडिकेशन आप लोगों को बहुत पहले अपनी वीडियो में दे दी थी कि बैंक्स विल फॉल बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, मैंने ये बताया था। अम, अगर आप मेरे चैनल पे जाए ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि बैंक्स फॉल इज़ हेयर, तकरीबन 1-2 महीने पहले। इसके बाद मैंने और भी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि आपके जो बैंक्स हैं वो गिर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पिछले महीने की वीडियोस मिल जाएंगी, केसी विल फार मोर। तो खैर ये चीज़ है, ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे चीज़ें कम वो डाइवर्जेंसेस बन रही थी, और ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर ली थी। वो इफ़ेक्ट आज भी देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल रीज़न अगर किसी को पता है इसका तो वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुका था, अब वो भी अपनी जगह पे आ रहा है, अ, और वो भी उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल्स भी उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अच्छा, अम, जो आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे हैं, लकी सीमेंट, यूबीएल, मारी एमसीपी वगैरह रहे हैं, ईफर्ट, पीएसओ, तारिकास, एफएफसी। जो जिसमें इजाफा देखने को मिला है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, थल, बैंक अल्फला, इंटरलूप, जावेदान कॉरपोरेशन, डीएचपीएल, कई इलेक्ट्रिक, ओजेडीसी वगैरह देखने को मिला। तो हम यहाँ से इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, एटलीस्ट वो जिनमें लोग फंसे फंसे हो सकते हैं, लकी सीमेंट, यूबीएल और मारी। तो लकी सीमेंट को पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, लकी सीमेंट में ना अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर आपको ना कोई डाइवर्जेंस नहीं मिल रही, लेकिन इधर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर एक इस ईएमए से ऊपर अगर आप 20 ईएमए के देखें तो यहाँ पे क्रॉस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसे नीचे क्लोज हुई है। तो जब ये नीचे क्लोज होती है या फिर ये ईएमए बिल्कुल सीधी हो जाती है इस तरह की, तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आपका जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो लकी इज़ अ वेरी गुड कंपनी, और अगर ये कंसोलिडेशन में जाती भी है और अगर ये आपका 409 का लेवल नहीं तोड़ती तो इट इज़ अ गुड बाय। चार्ट्स पे ना वीकली में ना इवन मंथली में कोई मुझे ऐसा सच खतरे की बात लग रही है, या कोई डाइवर्जेंस बनी हो या फिर कोई इस तरह का साइन हो। अ, मेरे ख्याल से इसको एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, इसको डिप्स पे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और ये आगे आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन भी देगी। हाँ, आरएसआई में अगर आप देखें तो आरएसआई में थोड़ा सा अगर आप करें तो शायद आपको थोड़ा सा इस पॉइंट से भी लकी 4-5% मजीद गिरता दिखे, और इस सपोर्ट जोन से ये एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। उसकी वजह यही है कि आरएसआई भी बहुत ऊपर है, और इसको अगर नीचे आना भी है तो कुछ इस तरह का मूव देना पड़ेगा।
नीचे आके इस सपोर्ट लेवल से, जिस तरह इसने यहाँ पर किया था। जैसे यहाँ पर था, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लेवल बना के ऊपर गया। तो मैं यही सिमिलर पैटर्न अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगेन बुलिश हो सकते हैं आप लकी सीमेंट पे, कोई इस तरह सच इशू नहीं है टेक्निकली। दूसरा, यूनाइटेड बैंक इज़ आल्सो कंसोलिडेटिंग। अब देखें, ये चीज़ है कि आपने बैंकिंग सेक्टर पे अब नज़र रखनी है। बैंकिंग सेक्टर पे नज़र रखनी है कि अगर तो इसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, इसकी डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ रही है, तो इवेंचुअली ये इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ेगी और वो भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी या तो अर्निंग स्टेबल हो गई हैं या फ्लैट हो गई हैं, या तो इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये बैंक्स के लिए बुरी बात होगी और मज़ीद गिरेंगे। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें देखनी है। इसी तरह हमने बैंक बैंक इस्लामिक में भी देखा कि उसकी अर्निंग्स कम आई और ये लोअर लोग तो नहीं, ये खैर नीचे गिर गया। तो ये हमारे पास एक चीज़ देखने वाली होगी। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है हमारे को डिस्कस कर लेते हैं। मारी में जो लास्ट टाइम तक हमारा स्टांस था वो यही था कि हायर हाइज हायर लोज इंटैक्ट हैं। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था कि इसमें हमारी जो कम्युनिटी में हमने जो टीपी दिया था 750, सॉरी, यस 750 का, वो ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे मेजर क्वांटिटीज़ बुक की थी और अगला हमारा टीपी था 850 तक का। तो हायर हाइज हायर लोज इंटैक्ट थे, लेकिन अभी जो है, अभी सिचुएशन थोड़ी सी आपके पास बदलती दिख रही है। एक तो ये चीज़ है कि इसने, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी जब भी मैंने मारी को डिस्कस किया, मैंने ये भी बताया है कि ये ओवर वैल्यूड है और अपनी प्राइस, इसकी वैल्यू कम से कम 500 तक होनी चाहिए, 500 550 तक, और ये अपनी प्राइस से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उसकी वजह से आप देखें भी ना, तो इसने हमारे दो टीपी सिर्फ हिट किया, तीसरा टीपी नहीं हिट किया। और अपनी हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन जो इसने बनाई हुई थी, अपने लो को, अभी लो पे है, अगर तो इस लो से नीचे मज़ीद क्लोज होता है तो डायरेक्ट आपको 660 पे मिलेगा। आपने इसके मुताबिक अपना प्लान अरेंज करना है। अभी ये बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होती है तो आपको ये अगेन 660 पे ही मिलेगा। तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी क्वांटिटीज़ देखनी है, बुक करनी है, या जो करना है करें। ये चीज़ें पहले ही बता दी थी मैंने भी काफ़ी ज़्यादा, और इन्फ्लुएंसर्स ने भी बताया होगा कि यहाँ पर मेजर क्वांटिटी, और मैंने इसकी रीजन भी बताया था कि जो कैप बना होता है उसका जो 50% का जोन होता है, इट इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, और वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने चाहिए। तो खैर, ये था हमारा स्टांस मारी के ऊपर। टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ। नाइस। प्लीज़ एनालाइज गरीबॉल सीमेंट, GWLC। अच्छा, GWLC जनाब काफ़ी दिनों से गिर रहा है। जिस तरह इसने अपवर्ड मूव लगाई, उसी तरह ये डाउनवर्ड मूव लगा के गिर रहा है। मेरे ख्याल से कि इस गिरते ट्रेंड में आपको कई एंट्रीज प्लेस करनी चाहिए। इट इज़ द वेरी सपोर्ट लेवल। अगर इससे नीचे गिरेगा तो आपको फिर गरीबवाल सीमेंट एक बड़ी करेक्शन लेता भी दिख सकता है। ओवरऑल ऑन द टाइम फ्रेम, या अगर आप चार्टिंग को देखें तो ये अपने तकरीबन तकरीबन उस मैग्नीट्यूड में है कि जहाँ से ये बार बार बाउंस लेता है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये अपने अपवर्ड चैनल में ही चल रहा है फ़िलहाल। और अगर तो इस चैनल को फॉर्मेशन को इसने जारी रखना है तो यहाँ पे सपोर्ट बनानी होगी कहीं इसको, और देन एक नेक्स्ट रैली स्टार्ट करनी होगी, और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए इसको। और वॉल्यूम यहाँ पर जो है कम हो जाने चाहिए। जिस तरह ये साइडवेज में वॉल्यूम्स कम हो गए थे, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स आपके कम हो जाने चाहिए। और देन आप एक 50 की जो उससे है स्टॉप लॉस के साथ कुछ प्लान कर सकते हैं इसमें। अभी फ़िलहाल कोई बाइंग नहीं बनती, इसको कोशिश करें यहाँ पे साइडवेज हो जाए थोड़ा सा ये, और ये आपकी ईएमए जो है ये फ्लैट हो जाए। जिस तरह यहाँ पे फ्लैट हो गई थी ना, इसका मतलब ये साइडवेज हो गया। तो ईएमए अगर आपकी यहाँ पे फ्लैट हो जाती है तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसमें दोबारा एंट्री प्लान करने की। अस्सलाम वालेकुम। लकी का एनालिसिस, अच्छा मैंने लकी का एनालिसिस कर दिया अभी। जावेदान कॉरपोरेशन का एनालिसिस कर लेना। 85 की बाइंग है, सेल और होल्ड। पर्सनल नहीं मैं चाहूँगा कि आपकी कहाँ पे बाइंग है कहाँ पे नहीं है, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि इसका एनालिसिस मुझे क्या कहता है। जावेदान कॉरपोरेशन इज़ एट इट्स सपोर्ट लेवल। देखिए, मैं टेक्निकल्स बताऊंगा, फंडामेंटल्स देखना आपका काम है।
जावेदान इज एट सपोर्ट लेवल, और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पर एक अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। अक्सर ही 30s के जोन में से ये जो स्टॉक्स होते हैं ये एक सपोर्ट बनाते हैं और ऊपर जाते हैं। हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ये यहाँ से जितना गिरा है और ये उसी जोन को तकरीबन तकरीबन 76 77 को दोबारा जाके टैप कर सकता है, और 80s के रीजन में भी जा सकता है। आल्दो अगर वीकली में अगर इसको देखें तो वीकली में भी बहुत बॉटम पे है, और एक तरह से हैमर कैंडल बनी हुई है फिलहाल। देखें, ये भी जो लोग वीकली पे ट्रेड कर रहे होते हैं वो ये भी देख सकते हैं कि ये इस वीक ये कैंडल किस तरह क्लोज होती है, और उसकी बेस पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे होना चाहिए, 64.9 के करीब करीब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, पोल एमटीएल हब को नीचे कहाँ तक आ सकते हैं? एक स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे। एमटीएल के बारे में लोग ज़्यादा पैनिक हैं। अच्छा, एमटीएल मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मैंने, एक मिनट, यहाँ पे कमेंट भी आया हुआ था किसी का, ये वाली वीडियो में, डोंट बाय एमटीएल बिफोर वाचिंग दिस, जिसमें उन्होंने कमेंट किया वेदर योर एनालिसिस आर ट्रेमेंडस, जो भी है। अच्छा, इसमें मैंने ये बताया था कि यही रीजन आपका एक अहम रीजन है, जो 500, 450 से 500 का रीजन है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अभी जो इमीडिएट मुझे सपोर्ट दिख रही है वो यही दिख रही है, और इसको यहाँ पर आना चाहिए। तो 440 से 470 में आपको एमटीएल मिले तो देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, एक्सीलेंट एनालिसिस ब्रो, प्लीज़ गिव योर एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट एफएफएल। एफएफएल मुझे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था एफएफएल के बारे में। उसकी वजह ये थी कि इसके रिजल्ट्स हम एक्सपेक्टेड थे कि अच्छे आएंगे, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, बट इसने वो रिजल्ट्स उस एज सच उसने अ, हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो रिजल्ट्स पोस्ट नहीं किए। तो इस वजह से अब इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है काफ़ी दिनों से, और ये हो सकता है कि मज़ीद भी आने वाले दिनों में आपको गिरता दिखे। लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक कि दिस स्टॉक इज़ वेरी गुड। अगर तो अपनी इसी तरह सेल्स रेवेन्यू और मार्जिन्स को इंक्रीज़ करता रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा अच्छा है। और अगर तो मज़ीद ये अपने जिस जो इसने टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट की है, ये इसको दोबारा वापस ले जाएगा अर्निंग्स नेगेटिव की तरफ, तो फिर ये आप लोगों को मज़ीद नीचे गिरता दिखेगा। इसके लिए रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेक्निकल स्टांस पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर मैंने शेयर भी किया था शायद कम्युनिटी में कि ये अच्छा लग रहा है टेक्निकल स्टांस पे, और इसके रिजल्ट्स पे नज़र रखें। अगर रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे तो इट विल बी आर टर्न अराउंड स्टोरी, और ये आपको अच्छे गेंस दे सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हमारे पास। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छा है। ग्रेट, विल यू सजेस्ट कैपको एंड ईपीक्यूएल फॉर लॉन्ग टर्म डिविडेंड इनकम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैपको को देख सकते हैं। कैपको देखें, लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक्स रखने चाहिए जिनकी अर्निंग स्टेबल हो। अब इनकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, सिंपल सी बात है। एंग्रो, कदीरपुर लिमिटेड और कैपको की अर्निंग स्टेबल नहीं है। ऊपर से जो इनके एग्रीमेंट्स थे विद गवर्नमेंट, जितने भी पावर आईपीपीज थे उनके ख़त्म हो चुके हैं। तो इनको अगर देखना है तो इनको अपने साइड सोर्सेज से इनकम भी लानी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा आपको डिविडेंड दे सकते हैं। हाल तो कैपको मुझे ईपीक्यूएल से ज़्यादा अच्छा लगता है अगर डिविडेंड वाले वाइज कंपेयर किया जाए। इससे अच्छा, बाय द वे, आप देखें कि ऐसा स्टेबल स्टॉक जो हर महीने, हर क्वार्टर, हर ईयर अपनी अर्निंग्स को ग्रो कर रहा हो, और स्टेबल इनकम जनरेट कर रहा हो, और उसकी डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी हो, एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स की उसकी हिस्ट्री अच्छी हो डिविडेंड की देने की। थैंक यू फॉर योर गुड एनालिसिस ब्रदर, यू एनालिसिस ट्रेमेंडस केस अगेंस्ट एमटीएल। हाउ वुड दिस स्टॉक बी इन लॉन्ग टर्म फॉर? देखिए, लॉन्ग टर्म में दिस स्टॉक इज़ वेरी गुड। 6 to 7 ईयर्स के लिए अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। मिलर ट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगेन ये शॉर्ट टर्म वाली गेम ही नहीं है। ये इस स्टॉक में अभी देखना, शॉर्ट टर्म वाली बात बनती ही नहीं है। मैंने अपनी एमटीएल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आपकी जो बाय जोन है वो ये एक अच्छा बाय जोन है करंटली। मैंने तब बताया था कि ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है,
दिस वन इज़ एन इमीडिएट सपोर्ट लेवल, लेकिन ये एक अच्छा बाय जोन है। 450 से 500 का लेवल एक अच्छा बाय जोन बन सकता है आपका। तो अगर तो ये आपको यहाँ पर दिखे, इट विल कंटिन्यू इट्स ट्रेंड और थोड़ा फंडामेंटल चेंज बेहतर होने चाहिए, और मैं इसको 700 प्लस देखता हूँ आगे आने वाले 5-6 सालों में। तो देखें, अच्छा स्टॉक है और अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, इसका मार्केट में मोट है, और ये वाहिद ऐसी कंपनी है जो स्टेट ओन्ड सब्सिडरी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बन के दोबारा मैनेजमेंट के हवाले कर दी गई थी कि हुकूमत हुकूमत से इस के ऑपरेशन ही मैनेज नहीं हुए इस कंपनी के, तो उन्होंने वापस कर दिया था बैक इन टू 1990s या 80s इस तरह इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएं। तो आई गेस दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। लास्ट में हम टॉपिक के बारे में चलते हैं। तो टॉपिक मैंने मेरी मुगल होगी, मैंने आपको कहा था कि मैं मुगल के रिजल्ट्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आप के साथ। देखिए, मुगल मेरी टॉपिक इसलिए क्योंकि एक तो टर्न अराउंड स्टोरी है, आज में वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है रिजल्ट्स के बाद, और मेरे ख्याल से कि इसको एक्यूमुलेट किया जाए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 76, क्योंकि ये हाई लो बना हुआ है, और टारगेट्स आप रख सकते हैं 100 तक के, ये इमीडिएट टारगेट है। या आप ये हाई का रख सकते हैं, 97 से 100 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। जो लोग एक मिनट, यहाँ पे ये टारगेट बनते हैं 9 से 15% के। जो लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, जो टेक्निकल्स पे बिलीव इतना नहीं करते कि हमने भाई स्टॉप लॉस इतना परसेंट ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, टेक्निकली स्टॉप लॉस इतना बनता है, बट जो लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली चाह रहे होते हैं कि हमने इससे ज़्यादा नहीं स्टॉप लॉस लगाना, तो उनके लिए स्टॉप लॉस 82.3 का होना चाहिए, और फिर वो इसको राइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मुगल एक अच्छी कंपनी है और एक टर्न अराउंड है, और जब ये 100 के लेवल का क्रॉस करेगी तो फिर आपको एक मैसिव रैलीज में देखने को मिलेगी। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें, प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए 030543000963 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्राइसेस बहुत कम है कंपेयर टू मार्केट कंपेटिटर्स, तो देख सकते हैं आप लोग, आपकी मर्ज़ी है ज्वाइन करना नहीं करना। इसके अलावा फ्री फॉरेक्स कम्युनिटी चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और फी PSX चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।